First of all, let me open these new books. I received them few days back. So I wanted to open up these books in front of camera क्योंकि मैं आपको अपने चेहरे की खुशी दिखाना चाहता था। कि जब भी नई बुक आती है उसकी अलग ही खुशी रहती है और हमेशा से रहती है। जितनी भी आप बुक्स ले लो, जब नई आएगी एक अलग ही तरह का हैप्पीनेस है, एंड यू नो दिस हैप्पीनेस, आई बिलीव। सो फाइन, इन दो बुक्स के बारे में मैं साथ में आपको बाद में बताऊंगा व्हाई आई चूज़ दिस बुक्स। लेट्स स्टार्ट विद माय कलेक्शन ऑफ बुक्स। सो बाय द एंड ऑफ 2015 आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, और तब से लेके ये जर्नी अब चली रही है, एंड आई विश, आई होप कि ये हमेशा चलेगी, because it's a never ending process. So I thought to share these understanding about the books and the idea and my perception which I received from these books. जब आप मार्केट में कोई बुक परचेज़ करने जाते हो, राइट, यू नीड टू रिसर्च ऑनलाइन फॉर श्योर। देयर इज़ अ ह्यूज मार्केट ऑफ बुक्स। तो कौन सा बुक उठाना है वो भी ये खुद में टास्क है। लाइक फॉर दिस भगवद गीता आई स्पेंड ऑलमोस्ट 2 days रिसर्च करने के लिए कि कौन सा बुक मुझे ठीक रहेगा, कौन सी गीता मेरे लिए मुझे समझ आएगी, और विच वन इज़ करेक्ट फॉर मी। सो अभी तक मैंने जो भी बुक्स पढ़ी हैं, दे बिलोंग्स टू द जॉनरे ऑफ मेनली सेल्फ हेल्प, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, साइकोलॉजी एंड फिलोसफी। तो ये इन सब चीज़ों में कवर अप होता है। व्हाट आई विल डू कि मैं कुछ एक ऑर्डर में आपको चीज़ें बताऊंगा कि ये सेल्फ हेल्प की बुक है इस तरफ, एंड दीज आर रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन काइंड ऑफ थिंग्स। The first one is Don't Sweat the Small Stuff by Richard Carlson. There are 3 parts in this book. एक तो जर्नल है Don't Sweat the Small Stuff. Other is Don't Sweat the Small Stuff about money. And the next one is Don't Sweat the Small Stuff at work. कैसा इस बुक्स में कि 2-2, 3-3 पेज के छोटे छोटे चैप्टर बने हैं, तो आप मॉर्निंग में 2 से 3 चैप्टर पढ़ सकते हो। आपको नाम से ही इसके बारे में पता लगा होगा कि किस चीज़ पे ये बुक है। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ़। छोटी छोटी चीज़ों पे चिंता मत करो, और जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या आपके सराउंडिंग में हो रही हैं वो वास्तव में छोटी ही हैं। दिस इज़ द होल पॉइंट ऑफ दिस बुक। इसका थर्ड पार्ट है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ़ अबाउट मनी। उसका जो टैगलाइन है, लाइक चैप्टर विल बिगिन बट उससे पहले टैगलाइन है उस पार्ट का, वो है स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल वेज टू क्रिएट अबंडेंस एंड मोर फन इन योर लाइफ। तो काफ़ी अच्छी मतलब ये चीज़ है। इसमें भी स्पिरिचुअलिटी, वेस्टर्न फ़िलोसफी को भी आप जब पढ़ोगे वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी का टच ज़रूर मिलेगा। मैं इस बुक के साथ एक इंस्टेंस आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे जब मैं ये मुंबई में था, मैं इस बुक को पढ़ता था, तो जैसे जैसे वो चैप्टर पढ़ने, तो वो चीज़ें इम्प्लीमेंट भी आप डे टू डे लाइफ में करने लग जाते हो। तो ऑफ़िस में जैसे एक मेरा कलीग था, वो हर दिन एक दूसरे कलीग के लिए बस नेगेटिव बोलता रहता था कि यार इसे कुछ नहीं पता है, ये फोकट में मनी ले रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। फॉर सम इंस्टेंस इट्स ओके कि कोई किसी चीज़ से परेशान है, वो आपसे चीज़ें शेयर कर रहा, लेकिन एज़ पर वन चैप्टर वट वाज मेंशन देयर कि अगर वो इंसान दूसरे की बुराई मेरे से बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो हो सकता है वो मेरी बुराई किसी और के साथ करे, बिकॉज आई एम नॉट परफेक्ट। तो ये हो सकता है। तो यू वॉन्ट स्वेट्स मच ऑन दीज टॉक्स। आप अपना एनर्जी जो है वो फालतू में वेस्ट नहीं करोगे। यू नो हाउ यू नीड टू बी प्रोडक्टिव, कैसे चीज़ें अच्छी होंगी और कैसे मेंटल पीस बना रहेगा। बट हाँ, जब आप ये बुक परचेज़ करते हैं तो ध्यान देना कि इसमें वो तीनों सेक्शन हों, क्योंकि ये अलग अलग भी बिकता है। नाउ द नेक्स्ट बुक इज़ द एल्केमिस्ट, पोलो काइलो। ये मैंने हाँ मुंबई के टाइम में ही पढ़ा था। काफ़ी अच्छी बुक लगी। ये स्टोरी में मतलब एक शेफर्ड की स्टोरी है। वो अपनी सिटी को छोड़ के ट्रेजर के लिए इजिप्ट में जाता है। तो उसकी जो सारी जर्नी होती है, उसे रास्ते में अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन होता है। एक गांव में जाता है, वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो उसे अच्छी लगती है। मतलब काफ़ी काफ़ी स्टोरी वाइज है ये, तो आप इसको एंजॉय तो फॉर श्योर करोगे।
और उसका जो थीम है वो किस तरह से है कि यू शुड लिसन टू योर सेल्फ, यू शुड लिसन टू योर हार्ट, एंड व्हेन यू लिसन टू योर हार्ट यू आर लिसनिंग टू द लैंग्वेज ऑफ गॉड। और इवन जब मैं इस बुक को पढ़ रहा था, जो मैंने वहाँ से गेन किया या जो मुझे जितना भी समझ आया, उस टाइम के हिसाब से मैं उतना मैच्योर नहीं था कि इसकी जो लर्निंग थी वो ढंग से मुझे समझ आती कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब मुझे पता लगता है कि इसका मेन क्रक्स क्या था। इसमें अलग अलग टीचिंग्स हैं। लाइक पहला तो मैंने आपको बता दिया कि यू शुड लिसन टू योर इनर सेल्फ, कि आप किस तरह की चीज़ों के लिए पैशनेट हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको अंदर से इंट्यूशन आती है, आपको वो सुनना है। दूसरा पॉइंट जो मेरे को इसमें इंपॉर्टेंट लगा, वो जो कि मैंने रिव्यूज़ में नहीं देखा अभी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो बनाने से पहले जस्ट इसको पढ़ रहा हूँ और उसके बारे में बोलूँगा, नहीं। कि वो जब एक पोजीशन से ट्रेजर के लिए जा रहा है तो उसे जो भी चीज़ें मिल रही हैं उसमें उसे सीखने को मिल रहा। और जो लास्ट पॉइंट था उससे पहले, जो जिस गांव में ये पहुंचता है वहाँ उसे लड़की पसंद आती है, तो ही कुड हैव स्टॉप देयर इन हिज कंफर्ट जोन, बट ही डिसाइड टू मूव फर्दर। कि जो जो उसे इंट्यूशन मिल रही है वो आगे के आगे मूव कर रहा है, ही इज़ नॉट स्टॉपिंग समवेयर। तो वैसा ही है लाइफ में, जो आपको चीज़ें, जब आप स्टैगनेंट फील करते हो कहीं पे कि इससे आगे मैं मूव नहीं हो रहा हूँ, देन यू लिसन टू योर सेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड। एंड yeah, it's a deep meaning. I think you are getting what I'm saying, right? So good book, amazing. The next one is, हाँ, अभी वो मेरे पास बुक नहीं है, लेकिन मैंने वो पहले, सबसे पहले वो बुक उठा ली थी, और वो बुक थी द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी। आई न्यूली शिफ्टेड टू मुंबई, तो वो सिटी के साथ मैं अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, कलीग्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो वो उस टाइम पे बुक बहुत डिस्टर्बिंग लगी थी मुझे, क्योंकि वो पूरा ही कंसेप्ट उसका वही है कि छोटी चीज़ों में कैसे खुश रहना है, और रियल मीनिंग क्या है खुशी का, आप अपने मन की चीज़ें करो। तब तो मतलब ऑफिस का तो वैसे मन नहीं बन रहा है जाने का, और ऊपर से मैं ऐसी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, तो टफ़ हो गया था मुझे। बट व्हाट आई डिड कि ठीक है, वो पढ़ लिया, समझ आई चीज़ें थोड़ी बहुत, और अपना वो कॉर्पोरेट लाइफ में अच्छे से घुसा भी उसके बाद में। बट हाँ, आज मैं फाइनली देख रहा हूँ कि मैं वही चीज़ें कर रहा हूँ जो उस बुक में पढ़ी थी। वो सिर्फ उसी बुक में नहीं, जैसे ये पोलो काइलो का है कि यू फॉलो योर हार्ट, इट्स अ मैसेज ऑफ एवरी स्पिरिचुअल थिंग, एवरी एवरी एस्पेक्ट। तो ठीक है, वो बुक भी अच्छा है अगर आप इस तरह का देखना चाहते हैं कि खुशी और इन चीज़ों को समझना चाहते हैं कि कैसे कैसे छोटी चीज़ों में लोग खुश रहते हैं, हाउ यू कैन बी अ हैप्पी लाइक अ किड। तो ये जो कंसेप्ट है सारा, ये जो सारी फ़िलॉसफी है कि खुशी छोटी चीज़ों में, आपको बड़े होके भी बच्चों की तरह बिहेव नहीं बोलेंगे, बच्चों की तरह अगर आप दोबारा से इंजॉय करना शुरू कर जाएं, देन दिस इज़ अ काइंड ऑफ कंप्लीट साइकिल। अदरवाइज़ जैसे जैसे हम बड़े हो रहे, तो वो एक जिम्मेवारियों का बोझ वो है, वो तो बढ़ता ही जा रहा है, वो कभी एंडिंग नहीं जाएगा। सो बुक इज़ गुड, you can read it once, you will enjoy for sure. The next one is, I'll categorize these both book in same ideology. एक है द साइंस ऑफ सक्सेस बाय नेपोलियन हिल, एंड द अदर वन इज़ मास्टरी, राइट। ये दोनों बुक मैंने कब पढ़ी, जब जॉब छोड़ी थी और थोड़ा डर सा पकड़ने लग जाता था ना चीज़ों को लेके, इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी, फियर, ये चीज़ें बहुत तंग करने लगती थी। तब मैंने सोचा कि यार बाकी चीज़ें मैं योगा के रिलेटेड तो पढ़ ही रहा हूँ, पर आई नीड समथिंग फॉर मोटिवेशन। बट फॉर मी दिस काइंड ऑफ फिलोसफी डोंट वर्क सो मच, कि इसमें जिस तरह से स्ट्रेटजीज़ बताई जाती हैं, स्किल बताई हैं, वर्ल्ड के जितने भी सक्सेसफुल आदमी उनके इंटरव्यूज़ है इसमें, वो अपनी अपनी टेक्निक्स बताते हैं। तो वर्क हार्ड, इतने आज यू नीड टू पुट इन दिस प्रोसेस आपकी लर्निंग में, अप्रेंटिसशिप में। तो तो मेरे लिए ये थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि मैं हर टाइम इस फ़िलोसफी के साथ चिपका नहीं रह सकता सुबह शाम, तो मैं ऐसे चल नहीं पाता हूँ। बहुत सा टाइम आता है जिसमें मैं काफ़ी रिलैक्स्ड हो जाता हूँ और चीज़ें अपने मन से करता हूँ। बट हाँ, व्हेन यू फील लाइक यू आर लैकिंग इन मोटिवेशन, स्किल एंड स्ट्रेटजी, देन इन दैट केस यू कैन यूटिलाइज दीज बुक्स। तो बाकी तरह की जो बुक्स हैं उसमें ये भी रहता है कि यू शुड लेट गो ऑफ थिंग्स, और जो चीज़ आपकी नेचर की डायरेक्शन में नहीं है, आप उसको छोड़ भी दो, नहीं तो इट वुड बी वेस्ट ऑफ योर टाइम, राइट। तो या फिर कुछ चीज़ों के साथ आप स्ट्रगल कर रहे होते हो जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट फिर भी आप ज़ोर लगा रहे हो उनको करने में, तो देन यू कॉन्शियसली डिसाइड विच थिंग यू नीड टू डू। लाइक इन दिस मास्टरी बुक,
ये बहुत इस चीज़ को तवज्जो दे रहा है कि जो बचपन में हमें चीज़ें पसंद हैं, बचपन में अगर आपको आर्ट की कोई फॉर्म पसंद है, आपको म्यूज़िक पसंद है, तो आपको उसी ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। उसी ही डायरेक्शन में जाके आप मास्टरी कर सकते हो एंड यू विल नॉट लिव अ लाइफ ऑफ मीडियोकर। तो मुझे कंसेप्ट तो काफ़ी अच्छा लगा, और ये वैसी बातें हैं इसमें जिसको हम जनरली बैठ के बातें करते हैं कि यार मेरे को बचपन में ये चीज़ें पसंद थी या खेलना पसंद था। तो उन्हीं चीज़ों को इन्होंने विद फैक्ट्स दे मेंशन्ड आफ्टर हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद सक्सेसफुल पीपल्स। तो या you will get more inclined to your nature, your intuitions after reading these books. So amazing, yeah. So next book which I categorize in self-help is Bhagavad Gita. और ये सिर्फ सेल्फ हेल्प तक लिमिटेड नहीं है, इट्स ऑल्सो स्पिरिचुअल, इट वर्क ऑन योर साइकोलॉजी, इट हैज़ अ ह्यूज फिलोसफी फॉर कंप्लीट ह्यूमैनिटी. तो आफ्टर completing my training of yoga, I thought to read this book भगवद गीता. तो मुझे 2 दिन लगे ये चीज़ ढूंढने में कि कौन सी गीता मुझे उठानी चाहिए, और ये बाद में पता लगा कि सैकड़ों लोगों ने इस पे टिप्पणी की है. शंकराचार्य के बाद अद्वैत वालों की अलग है, इस्कॉन वालों की अलग है, और आपको किस तरह की बुक चाहिए उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है. लाइक इफ़ यू से फॉर इस्कॉन टेम्पल, तो उनकी जो भगवत गीता है वो आपको हर घर में मिलेगी, और उनकी गीता किस तरह की है, वो मोर ओवर भक्ति योग पे है, डिवोशन, कि भगवान को मानो, कृष्ण को मानो, अपने आप को समर्पण कर दो, ये सब चीज़ें उस तरह की बुक्स आपको मिलेंगी. जो डिवोशनल गाय है उसके लिए वो बुक बनी है. ये जो बुक है ये है अद्वैत आश्रम वालों की, इट्स फ्रॉम द अद्वैत आश्रम एंड रामकृष्ण मठ. ये जो स्वामी विवेकानंद का जो ट्रेडिशन है ये उसकी बुक है. और इसको मैं बोलूँगा इट बिलोंग टू कर्म योग. एज अ ह्यूमन हाउ यू शुड बिहेव, हाउ यू शुड हैव कंट्रोल ओवर योर सेंसेस, बुद्धि, आत्मन, मन, स्पिरिचुअलिटी, कैसे मतलब एक इंसान को इवॉल्व करने की सारी बात हो रही है इसमें. मतलब भगवान का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं ये, कि ज़्यादा इन्होंने ऐसा बात ही नहीं की है कि आपको ये मान लेना चाहिए, वो मान लेना चाहिए, ऐसा कुछ बात नहीं हो रही है. ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और उस पर चिंतन करने के लिए बोल रहे हैं. तो ये स्पिरिचुअल टर्म्स को भी डिस्क्राइब कर रहा. तो इस बुक के लिए तो मैं ये फील कर रहा हूँ कि यार ये नॉलेज ना, लाइक हर किसी को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए फैमिली में, और आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ा थोड़ा भी इसके बारे में समझाओगे ना तो काफ़ी पीसफुल रहेगा अपना सोसाइटी. कैसे? क्योंकि ये जैसे इसमें बता रहा है कि यार तुम, हमारा पूरा का पूरा सोसाइटी जो है इस टाइम मनी को सर्वश्रेष्ठ मान के चला है, पर ये कह रहा है कि मनी जो है वो एक लेवल पे आपको चाहिए और उससे आपको और चीज़ें करनी है जो कि ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व करे, ह्यूमन को इवॉल्व करे. तो ये बहुत बहुत डीप है. स्टार्टिंग में तो मैं इसके कुछ ही पन्ने पढ़ पाता था दिन के, और अभी भी ऐसा है कि मैं इसे काफ़ी अच्छे से डीपली 3 से 4 पेजेस पढ़ता हूँ. द फर्स्ट पार्ट इज़ गोइंग टू कंप्लीट. सो ये मैंने नया जो मंगवाया, आज मैंने जो दो बुक्स बताई आपको, उसमें से दूसरी बुक ये है भगवद गीता. व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं तो बस अपने लेवल पे से बस समझ रहा हूँ. एक बुक पढ़ने से कभी गीता समझ नहीं आएगी. मुझे इसके डिफरेंट एंगल्स को, अपनी परसेप्शन, मेरी जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो जैसे जैसे उम्र के साथ, एक्सपीरियंस के साथ बढ़ेंगी, वैसे वैसे ये चीज़ और ज़्यादा समझ आने लगेगी. तो इस पे चर्चा, इस पे चिंतन ये हमेशा चला ही रहेगा. इट विल नेवर एंड. नाउ कम्स द स्पिरिचुअल टेक्स्ट. इन दिस द फर्स्ट बुक इज़ बी हियर नाउ. ओके. और इस बुक पे, एंड देयर इज़ वन मोर बुक वाइल्ड, वो अभी मेरे पास है नहीं. वाइल्ड और ये बुक, ये मेरे को इतनी डीपली टच की कि इसके आसपास मेरी पूरी लाइफ का एक फ़ेज़ है. और उसको मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं ब्लॉग, जिसमें मैंने इसके बारे में काफ़ी एक्सप्लेन किए हैं 2 बुक्स के बारे में. आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर मैं स्क्रीन पे आपको बताऊंगा. यू कैन वॉच देम देयर. तो इस बुक में रिचर्ड एल्पर्ट की स्टोरी है. ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एंड रिसर्च इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. और उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हाउ ही केम टू इंडिया, मतलब वो क्या चीज़ों से जूझ रहा था, हाउ ही केम टू इंडिया एंड हाउ ही मेट नीम करोली बाबा इन उत्तराखंड.
और उसका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हुआ एज ए स्पिरिचुअल गुरु, अमेरिकन स्पिरिचुअल गुरु। ही completely went into डिवोशनल योग, मंत्रा चैंटिंग, इस तरह के योग में वो अच्छे से घुसा और उसके बाद उसने उन चीज़ों को बाहर जाके स्प्रेड भी किया। तो जब मैं इस बुक को पढ़ रहा था, इट वाज़ अमेजिंग। मैं बड़े बड़े बाल रखे थे और रूम में नीचे चादर पे ही सोता था कि बेड पे नहीं सोना है। अलग लेवल का ट्रांस चल रहा था। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसमें बुक का वो ये है कि वो अपनी स्टोरी बता रहा है, वो कैसे 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 इंडिया पहुंचा। देन उसके बाद उसकी जो अंडरस्टैंडिंग बनी डिवोशनल योग के लिए, वो पार्ट है। और दिस पार्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कैसे कैसे इमेजेस के साथ ये चीज़ें बताई हैं। हाँ, मतलब कि दूसरा वाला पार्ट जो वो थोड़ा सर से ऊपर निकल सकता है, बट हाँ ये इतनी खुले लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको मज़ा आएगा इसमें। इट्स मिस्टीरियस आपको इसमें जंप करने का। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक आई वुड से यू शुड हैव इफ़ यू आर अ स्पिरिचुअल सीकर एंड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ योगा डिवोशन। ओके, द नेक्स्ट बुक इज़, इसको प्रोनाउंस करना मैंने कल ही सीखा है इनका नाम। ये है तिक नाथ हन। तिक नाथ हन इनकी बुक है द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। ओके, इसको मैंने कैसे पढ़ा है, आई वुड से दिस इज़ अ टी टाइम बुक, कि शाम के टाइम में आप चाय का अपना कॉफ़ी लीजिए और आराम से बैठ कर इसको पढ़ो। दिस इज़ वेरी वेरी ग्रेट बुक, कि आप जैसे पढ़ते रहोगे। इसमें टेक्निक्स हैं माइंडफुलनेस की। आप खाना खाते टाइम, आप बात करते टाइम, आप चलते टाइम, अपना काम करते टाइम कैसे माइंडफुल हो सकते हो। इट इज़ ऑल्सो थ्योरी बट इट ऑल्सो गिव यू टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज, नॉट टेक्निक एंड स्ट्रेटजीज, इट जस्ट गिव यू पाथ्स एंड वेज या टू practice that kind of things, and it work in your subconscious mind. It just start happening, you just learn one technique, one skill, और उस तरह से आप like यार जैसे तुम किसी से बात कर रहे हो तो इसमें ये भी आपको मिलेगा कि हाउ यू शुड बी कम्प्लीटली अवेयर एट दैट प्रेजेंट मोमेंट। और अगर आप डिशेस साफ़ कर रहे हो तो उस काम को छोटा मत समझो कि यार ये तो फटाफट करता हूँ, मेरे को नेक्स्ट काम करना है, मैं फटाफट अपना फ़ोन पकड़ूँ और दूसरी चीज़ में लग जाऊँ। तो वैसा नहीं, तो ये प्रेजेंट में कैसे होश में चीज़ों को करना है उस पर बात कर रहा है। और आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती इन बुक्स को, बस आप इनको पढ़ो, एंजॉय करो और आप ऑटोमेटिकली जो है ये प्रैक्टिस शुरू कर देते हो और ये होने लग जाती हैं मेंटल लेवल पे। द नेक्स्ट वन इज़ मेडिटेशन द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, ओशो। मैंने इसको काफ़ी एंथू के साथ लिया था कि मैं ये डायनामिक मेडिटेशन जो है वो प्रैक्टिस करूँगा, बट इट वाज़ नॉट ईजी, इट वाज़ टफ, बिकॉज जिस तरह की प्रैक्टिस इसमें बताई हैं कि म्यूज़िक लगा के पागलों की तरह नाचो, या फिर जिब्रिल जिब्रिल बच्चों की तरह साउंड निकालो जिसका कोई मतलब ना हो, आसमान को देखना है बिना आंखें झपके, मेडिटेशन की अलग अलग डायनामिक फॉर्म्स है। तो मैं इसको प्रैक्टिस तो नहीं कर पाया, बट या आई वुड से देन कि जो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की थ्योरी है उसको एंजॉय कर सकते हो आप इस बुक के साथ, पर मैं इसको इतना प्रैक्टिस कर नहीं पाया ओशो की ये बुक को। ओशो की ज़्यादातर बुक की मैंने फ़िलॉसफी और थ्योरी को एंजॉय की है। वो आपको एक डीप नॉलेज देता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ इनर इंजीनियरिंग, सदगुरु। 3 साल पहले पढ़ा होगा मैंने बुक को, मुझे ज़्यादा चीज़ें इसमें याद नहीं है, बट ये ज़रूर है कि जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैं इंजॉय कर रहा था क्योंकि मैं इसको पूरा पढ़ा। इट गिव्स यू सम मिस्टीरियस फैक्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट योगा, स्पिरिचुअलिटी, बॉडी, माइंड और साधना, इन सब चीज़ों के बारे में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे से कंसेप्ट पता लगेंगे। तो इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर बिट अबाउट स्पिरिचुअलिटी देन दिस बुक इज़ वेरी गुड, यू कैन गिव इट अ ट्राई। लाइक एक बार तो आप इस बुक को बड़े आराम से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से आप इंजॉय करोगे इसको। इसमें से जैसे मेरे को एक पॉइंट जो दिमाग में रह गया, मैं लोगों से उसके बारे में बाद में बात किया था कि यार इस बुक में मैंने ये एक पॉइंट पढ़ा था। वो क्या था कि वाई देर इज़ स्नेक इन शिवाज नेक। ओके, एंड व्हेन यू सी सम इमेजेस ऑफ योगीज, जो काफ़ी पुरानी पुरानी सी आप फ़ोटो देखो तो समवन इज़ मेडिटेटिंग एंड अराउंड दैट पीपल यू कैन सी स्नेक्स। तो वो क्या कंसेप्ट था इसमें कि
when person go in that state of meditation, his energy and the snake energy is become same. तो मेडिटेशन के बाद जो हमारा परसेप्शन होता है और जो हमारी एनर्जी होती है वो स्नेक से रिजेंबल करती है। तो ये मेरे को काफ़ी मिस्टीरियस से फैक्ट्स लगे कि हाँ ऐसा है, तो है हमारी मैथोलॉजी में ये चीज़ें हैं। तो या दिस पॉइंट आई रिमेंबर्ड अबाउट इट एंड इट्स इंटरेस्टिंग। नाउ द नेक्स्ट बुक इज़ ये जो नई आई है योगा के साथ, दैट इज़ योगा एंड क्रिया बाय स्वामी सत्यानंद सरस्वती। इस बुक के बारे में मैंने जो रिव्यूज़ देखे कुछ एक, पीपल रेफर दिस बुक एज बाइबल ऑफ योगा। और देखो इसमें एक वो भी है इसका लास्ट के डिस्क्रिप्शन में दिस इज़ मेंशन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ hatha योगा, राज योगा, मंत्र योगा, कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा, क्रिया योगा आर प्रोग्रेसिवली इंट्रोड्यूस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिस, थ्योरी एंड एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। तो मुझे काफ़ी एक्सपेक्टेशन है इस बुक से और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसको पढ़ने के लिए। मुझे इसके रिव्यूज़ देखने के बाद यही पता लगा है कि इट विल गिव यू अ कम्प्रहेंसिव व्यू अबाउट योगा। योगा इज़ जस्ट नॉट लिमिटेड टू आसन, वो एक टू डू पार्ट है उसमें, जिसमें आप बॉडी को एक अच्छे स्टेट पे लेके आ रहे हो, बीमारियों से फ्री रख रहे हो, लिमिटेशन ना हो, जहाँ पे आप अच्छे से एंजॉय कर सको लाइफ को। लेकिन उससे ऊपर बहुत कुछ है उस पर। डिवोशन भी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योगा, कर्म योग इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योगा। तो बहुत बहुत डायरेक्शंस हैं योगा की, समंदर की तरह ये। तो इससे मुझे थोड़ा लग रहा है कि मुझे काफ़ी बड़ा आइडिया मिलेगा योगा के बारे में। एंड या आफ्टर रीडिंग दिस बुक एंड गीता, जो मैं आइडियाज़ और जो अंडरस्टैंडिंग इसके लिए बिल्ड करूँगा, जो परसेप्शन आई विल हैव रिगार्डिंग दीज बुक्स, these text, yeah, I'll share these things with you. फाइन, तो ये सारी बुक्स थी मेरी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। एक और चीज़ मैं करूँगा, मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दूंगा, अगर आपको इनमें से कोई भी बुक ख़रीदनी हुई है ना। ये वैसे मैंने वो बुक्स चूज़ की हैं जो मुझे पढ़ के अच्छा ही लगा है, तो मैंने वो सेट ऑफ बुक उठाया है। तो अगर आपको कोई भी बुक लेनी हुई तो आप उन लिंक्स पे जाके क्लिक कर सकते हो और वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। मे बी मुझे थोड़ा सा उसमें मोनेटरी बेनिफिट होगा एंड दैट वुड बी गुड फॉर मी। सो गुड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, read good books, read good stuff for your mind, and thank you so much for watching this video. Namaste.